गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे 11th इंग्लिश मीडियम के फिजिक्स लेक्चर की क्लास में। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कुछ रीजन की वजह से हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई थी बीच में, बट अब जो है हम दोबारा से हमारी जो बुलेट ट्रेन है ऑनलाइन लेक्चर्स की वो फिर से पकड़ लेंगे और आगे से आगे चलेंगे, और इस बार आपको डिसकंटिन्यू नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अदर वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है। देन उसके बाद में उनकी एग्जांपल्स हमने देखे थे कि क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी अदर क्वांटिटी पर रिलाय नहीं करती। सिमिलरली क्या होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो अपने मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर रिलाय करती है, क्लियर है। नाउ इसी सीक्वेंस में बेटा अब हम आगे चलने जा रहे हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स, जो हमारा नया टॉपिक है वो है यूनिट्स। यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसको जब मेजर करते हैं तो इक्वेशन से डिनोट करते हैं। इक्वेशन होती है x = mu। इस तरह की इक्वेशन से हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को डिनोट करते हैं। where x represents physical quantity। x जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करता है, रिजेंबल करता है। n जो है वो रिजेंबल करता है नंबर ऑफ टाइम्स दी कंटेन्ड यूनिट। कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंटेन्ड यूनिट जो है वो क्वांटिटी सस्टेन कर रही है। और u जो है यहाँ पर वो है आपका टाइप ऑफ यूनिट। u यहाँ पर किसको डिनोट करता है? टाइप ऑफ यूनिट को। देखिए एग्जांपल जो है यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ L = 3 मीटर। मतलब किसी रूम की या किसी सरफेस की हम लेंथ मेजर करते हैं, किसी रोड की लेंथ मेजर की मैंने, वो लेंथ मेरे पास कितनी है? 3 मीटर। तो यहाँ पर L जो है ये क्या हो गया? ये फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल हो गया। 3 जो है ये क्या हो गया? नंबर ऑफ टाइम यूनिट कंटेन। और n जो है वो क्या हो गया यहाँ पर? 1 मीटर, जो कि आपकी क्या है? यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि यहाँ पर 3 टाइम्स जो है 1 मीटर यूनिट को कंटेन कर रही है, और 3 टाइम्स क्या कर रही है? 1 मीटर यूनिट को कंटेन कर रही है। मतलब 1 मीटर के कितने पार्ट्स हैं उस रॉड के अंदर? 3 पार्ट्स। तब जाकर के आपका मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट होता है इन टर्म्स ऑफ 3 मीटर, क्लियर है। तो ये जो लास्ट वाला जो टर्म आया हमारे पास में, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं रख कर सकता हूँ, मैं इसको रख कर रहा हूँ बच्चों। देखिए यूनिट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। यूनिट इज अ स्पेसिफिक or fixed amount of homogeneous physical quantity. Unit is a specific or fixed amount of homogeneous quantity by which we can compare the physical quantity or its measurement। यूनिट क्या होती है? देखिएगा, समझिएगा इस डेफिनेशन को। यूनिट इज अ स्पेसिफिक और फिक्स अमाउंट ऑफ होमोजीनस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब होमोजीनस का मतलब होता है जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसी क्वांटिटी, उसी टाइप की क्वांटिटी का एक फिक्स मेजर्ड अमाउंट होता है, जिसके साथ में हम क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करवाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में बात किया था, अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करते हैं बच्चों? लेंथ का एक फिक्स मेजर अमाउंट लेते हैं, जैसे कि 1 मीटर।
1 मीटर इज व्हाट, 1 मीटर एक लेंथ ही है जो कि एक फिक्स मेजरेबल अमाउंट है। इस 1 मीटर के साथ में हम क्या करेंगे, जो भी ठीक है क्लोथ की जो भी रॉड की लेंथ हमें मेजर करनी है उसको हम उसके साथ में कंपेयर करवा देंगे। क्लियर है? तो ये क्या बन जाती है हमारी यूनिट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये जैसे मास का एक फिक्स अमाउंट है 1 kg, उसके साथ में भी हम मास को कंपेयर करवा के मेजर कर सकते हैं। मास का एक फिक्स अमाउंट है 1 ग्राम, उसके साथ में भी हम मास को कंपेयर करवा के मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये जो है हमारी, ये क्या हो जाती है बच्चों, ये हो जाती है यूनिट की डेफिनेशन। चलिए आप चाहे उसको नोट कर सकते हैं, मैं एक कहीं पर रुक जाता हूँ, प्लीज आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नाउ सिमिलरली जैसे फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स होते हैं वैसे यूनिट के भी टाइप होते हैं। यूनिट जो है वो 2 टाइप की होती है। वन इज फंडामेंटल यूनिट, अदर वन इज डिराइव्ड यूनिट। 2 टाइप की यूनिट होती है, वन इज फंडामेंटल यूनिट, अदर इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है? फंडामेंटल यूनिट बेसिकली क्या होती है, यूनिट कुछ नहीं, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमारी, उनके यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे कि मास, मास की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, किलोग्राम, ग्राम। लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर। टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, मिनट, आवर एक्सेट्रा। तो ये जो यूनिट है किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, मिनट, आवर, ये सब यूनिट जो है क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स हैं, तो इस वजह से इन यूनिट्स को हम जो है वो क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सिमिलरली डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, दोज यूनिट्स which can be derived from fundamental units are called derived units. दो यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव की जाती है, बनाई जाती हो, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होगी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड की अपनी कोई यूनिट नहीं है। स्पीड ने क्या किया, एक फंडामेंटल यूनिट ली मीटर, दूसरी फंडामेंटल यूनिट ली सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड यूनिट बनी। तो इसके अंदर स्पीड की अपनी कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। इसने कहाँ से यूनिट्स बोरो की है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट से वो बोरो की है और अपनी यूनिट बनाई है क्या, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके अंदर भी देखो मीटर और सेकंड आ रही है, मीटर और सेकंड दोबारा से क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स है। तो एक्सेलरेशन की भी अपनी कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती, याद ध्यान रखिएगा। ये भी क्या करता है, फंडामेंटल यूनिट से अपनी यूनिट्स जो है वो बोरो करके फॉर्म करता है। सिमिलरली आप आगे देखेंगे फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, इन जितनी भी जनरली डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की जो भी यूनिट्स होंगी वो सारी डायरेक्ट यूनिट्स कहलाएंगी। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी की जो भी यूनिट होगी बच्चों वो डायरेक्ट यूनिट्स कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी यूनिट जो है कहाँ से रिफॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है फंडामेंटल यूनिट्स से बोरो करके। क्लियर है? तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दो टाइप की यूनिट्स हो जाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायरेक्ट यूनिट्स। देख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये हो जाएगी हमारी यूनिट्स। चलिए, तो इसी सीक्वेंस में बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम हेडिंग लगाते हैं हमारी न्यू हेडिंग, जो कि है यूनिट सिस्टम। क्या है, यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम जनरली क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं। पहला है एम्पियर, मींस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम,
सेकेंड यूनिट सिस्टम। दूसरा है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम। तीसरा है FPS, फुट पाउंड सेकेंड यूनिट सिस्टम। और जो चौथा आएगा वो आएगा SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। चार तरह के यूनिट सिस्टम होते हैं। ये यूनिट सिस्टम क्या है? यूनिट सिस्टम जनरली कुछ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हम बाकी सारी डिराइव्ड यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम MK यूनिट सिस्टम फॉलो करते हैं, अगर हम MK यूनिट सिस्टम में फॉलो करते हैं तो MK यूनिट सिस्टम में जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम, इनकी यूनिट्स कौन सी ले रहे हैं हम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो जो अदर डायरेक्ट क्वांटिटीज होंगी उन सब की यूनिट्स भी जो है ना, अगर हम MK यूनिट सिस्टम फॉलो करते हैं और दूसरे डायरेक्ट क्वांटिटीज की यूनिट बनाते हैं तो वो यूनिट्स भी इन्हीं यूनिट्स की फॉर्म में क्या होंगी, रिप्रेजेंट की जाएंगी। जैसे स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। आपका वर्क हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सो ऑन, क्लियर है। वॉल्यूम मीटर क्यूब, एरिया मीटर स्क्वायर। तो उन सबके अंदर जो यूनिट आएगी वो कौन सी आएगी, MK यूनिट सिस्टम की यूनिट आएगी। कौन सी यूनिट आएगी, MK यूनिट सिस्टम की यूनिट आएगी। सिमिलरली अगर हम CGS यूनिट सिस्टम फॉलो करते हैं, अगर आपको ये बोला जाए कि CGS यूनिट सिस्टम फॉलो कर लीजिए कीजिए और पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फॉर्म कीजिए, तो CGS यूनिट सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स की जो यूनिट्स हैं क्वांटिटी, चलिए तो इस तरह से जैसे FPS सिस्टम हो जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फुट पाउंड एंड सेकेंड। ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी जिनकी हेल्प से आप बाकी डायरेक्ट यूनिट्स की यूनिट जो है वो फॉर्म करेंगे। सबसे मॉडर्न और सबसे न्यू जो यूनिट सिस्टम बना है बच्चों, वो बना है ऐसा यूनिट सिस्टम जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का मतलब क्या है कि जितने भी बड़े बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट वगैरह थे उन लोगों ने देखा कि ये जो अलग अलग यूनिट सिस्टम्स बनाए गए हैं इनकी वजह से क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट्स में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। कोई मीटर में मेजर करता है किसी चीज को तो कोई दूसरा आदमी उसी चीज को सेंटीमीटर में मेजर करता है। जनरली अलग अलग कंट्रीज में जो है ये अलग अलग यूनिट सिस्टम जो फॉलो होते थे। तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जितनी भी फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड यूनिट जो है वो असाइन कर दें और बाकी सारी कंट्रीज को ये रेगुलेशंस दें या ये रूल्स की फॉर्म में इनको अलाउ करें कि जितनी भी कंट्रीज हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उन्हीं यूनिट्स का इस्तेमाल करें। उस यूनिट सिस्टम को कहा जाता है SI यूनिट सिस्टम। तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। देखिए SI यूनिट सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम जो सबसे मॉडर्न यूनिट सिस्टम है, SI यूनिट सिस्टम जो है आपका वो सबसे मॉडर्न यूनिट सिस्टम है। इसके अंदर इट कंटेन्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इसके अंदर क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 तो इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स आती है और 2 आती हैं इसके अंदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 क्या आती है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स आती है और 2 आती हैं इनके अंदर देखिए 7 इसके अंदर आती है फंडामेंटल यूनिट्स, 2 आती है सप्लीमेंट्री यूनिट। मतलब साइंटिस्ट वगैरह ने सबने स्टडी की और ये पाया कि पूरे फिजिक्स के अंदर, पूरी फिजिक्स की स्टडी के अंदर 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि अपने मेजरमेंट के लिए किसी अदर क्वांटिटी पर रिलाय नहीं करती। इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी क्या है, अपने मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर रिलाय करती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। तो कौन कौन सी है 7 फंडामेंटल यूनिट्स जिनकी टेबल में यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एसआई यूनिट और उसका सिंबल। फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एसआई यूनिट और उसका सिंबल। तो ये सबसे पहले जो फर्स्ट 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है वो तो हम जानते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये 3 तो एज इट इज हैं। मास के लिए जो एसआई यूनिट असाइन की गई वो की गई किलोग्राम, बेसिक यूनिट है, आप जानते हैं। सिंबल उसका यूज किया गया केजी। लेंथ के लिए जो मीटर एसआई यूनिट असाइन की गई वो की गई मीटर और उसका सिंबल जो है वो है स्मॉल एम। टाइम के लिए जो एसआई यूनिट असाइन की गई वो थी सेकंड और उसका सिंबल था सेक, एसईसी। नाउ फोर्थ इस सीक्वेंस में जो फोर्थ फंडामेंटल यूनिट आई न्यू, वो आई बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फोर्थ फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट। और उसकी जो यूनिट असाइन की गई वो की गई एम्पियर। आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, एम्पियर। सिंबल था ए या एएमपी भी कह सकते हो आप। फिफ्थ जो इस सीक्वेंस में आई वो आई टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसकी यूनिट जो असाइन की गई वो की गई केल्विन। केल्विन, केल्विन ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है, ऐसा यूनिट है, क्लियर है? सिंबल आया के। फिफ्थ यूनिट थी वो, सॉरी सिक्स्थ जो आई वो आई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जनरली लाइट की इंटेंसिटी की यूनिट होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। आगे फर्दर फिजिक्स के अंदर भी ये स्टडी होती है, 11th में ज्यादा काम नहीं आएगी आपके, बट उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। कैंडेला, सिंबल हो गया सीडी। और सिक्स जो है, सॉरी सेवेंथ जो है यहाँ पर वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, द्रव्य पदार्थ की मात्रा, द्रव्य पदार्थ की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसकी यूनिट आई मोल। मोल जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोल। सिंबल दिया गया MOL, मोल। तो ये जो 7 यूनिट्स हैं या ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ध्यान रखिएगा, कैसी फिजिकल क्वांटिटीज है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और इनकी ये सारी जो यूनिट है, ये कौन सी यूनिट है? SI यूनिट्स, जो आज भी फॉलो होती है। ये आज भी हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे ना, तो हम ये वाली यूनिट्स को ही क्या करते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। इन्हीं सारी यूनिट्स में हम क्या करते हैं? हमारे कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स करते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट्स हो गई अकॉर्डिंग टू SI यूनिट सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स की। तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आई यहां पर, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो आई यहां पर। पहली आई प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और सेकंड जो आई वो आई सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो खुद फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, जो किसी तरह की क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वो अदर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हेल्प करती है। जो अपने आप में तो किसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वो दूसरी की ही फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में क्या करती है? हेल्प करती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो कौन कौन सी क्वांटिटी है? पहली है प्लेन एंगल, दूसरी है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है बेसिकली ये 2D फिगर्स में एंगल मेजर करने के लिए जो एंगल होता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। 2D जो हम करते हैं आज तक, ठीक है ना? तो 2D फिगर्स के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर 2D फिगर जो भी है। 2D फिगर मतलब ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, कुछ भी कह लीजिए आप, स्क्वायर, ये सब क्या है? 2D फिगर, जिसमें 2 डायमेंशन की आती है। उसके अंदर जो एंगल मेजर करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन। रेडियन, यस, रेडियन आपने नाम सुना होगा, RAD, रेडियन।
सिंबल हो गया RAD, रेडियन। सॉलिड एंगल जो होता है ये 3 डायमेंशनल या 3D फिगर्स में जो एंगल मेजर होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। 3D फिगर्स में जो एंगल, ठीक है, मेजर किया जाता है, जैसे कि आपका एंगल क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, पिरामिड, ठीक है ना, इन फिगर्स का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है सॉलिड एंगल। उसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है स्टेरेडियन। उसकी यूनिट कौन सी होगी, ये मैं ऐसा यूनिट लिखा हूं यहाँ पर, SI यूनिट, वो होगी स्टेरेडियन, STD, स्टेरेडियन। क्लियर है? तो ये ऐसा यूनिट सिस्टम में क्या हो जाएंगी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी SI यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी SI यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली यूनिट या यूनिट सिस्टम। चलिए, तो यहाँ पे यूनिट सिस्टम हमारा कंप्लीट कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का। क्लियर है बच्चों? तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। कैसी लगी आप अपने कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।